गोविंद नारायण शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से। ये जो आप लोग लेंस लिए फिर रहे थे कि राहुल गांधी कहां से लड़ते हैं चुनाव, यहां से नहीं लड़ते, यहां से लड़े तो दागेंगे कि वायनाड के बाद क्यों आए, रायबरेली से लड़ेंगे तो पूछेंगे कि प्रियंका जी को काहे नहीं मौका दे रहे हैं। इतना रुचि क्यों है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आप लोगों का? देखिए, अमेठी की जनता पहले ही तय कर चुकी थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो भी हारेंगे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और वहां से हारेंगे, और वोटिंग के बाद वह विचार करेंगे कि अमेठी से लड़ने की रायबरेली। अंत में निर्णय करते और रायबरेली की तरफ भागते हैं। यहाँ स्मृति ईरानी जी ने जो सांसद न रहते हुए भी 2014 के बाद 5 साल उन्होंने यहाँ के गांव, गरीब किसान कल्याण के लिए काम किया, जनता के बीच में गई। उसके बाद जनता ने उनको 2019 में चुनाव जिताया। 19 में चुनाव जिताने के बाद चाहे कोरोना का काल हो, चाहे आज का काल हो, जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा किया, और सेवा के साथ साथ विकास का काम किया, और अमेठी को एक मॉडल के रूप में उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण आज चुनाव मैदान में हैं। और क्या आप लोगों ने केक वॉक नहीं दे दिया स्मृति ईरानी जी को? आप लोगों ने उनके लिए बहुत आसान नहीं कर दिया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। आपका जवाब? देखिए, मैं आज थोड़ा माहौल को इजी करना चाहूंगी, एक गाने से स्टार्ट करूंगी। बहुत पुराना गाना है। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया अमेठी का बंदा, ये सीधा साधा 13 रुपए किलो चीनी, सिलेंडर भी नहीं छोड़ा, दुगने का बिल जोड़ा, जुमला है तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अमेठी की जनता नहीं आएगी अब जुमलों में, अमेठी की जनता अब जुमलों में नहीं आएगी। पूछेगी कितना रोजगार दिया, पूछेगी किसान को एमएसपी दी कि नहीं दी, पूछेगी कि महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, चाहे वो यूपी में हो चाहे कर्नाटक में हो, तो चुप्पी क्यों साधी जाती है। ये महिला बाल विकास मंत्री यहाँ की मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक के इशू पर, प्रज्वला रमन्ना के इशू पर बोलती क्यों नहीं है? काहे के लिए चुप्पी है? पद की कोई गरिमा होती है, पर पद की गरिमा भी नहीं रही है। और अमेठी की बात चलो कर लेते हैं। अमेठी में ये बताइए कि एक जिला अधिकारी का कार्यालय भी नहीं बन पाया, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना 5 स्टार कार्यालय। सुना है 50 लाख का फर्नीचर लगा है उसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चुनावी बॉन्ड का पैसा है इनके पास। और हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। और मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री केएल शर्मा जी की। नब्ज जानते हैं वो, नब्ज जानते हैं वो अमेठी की, राहुल जी नहीं जानते की जनता की। राहुल जी नहीं जानते? राहुल जी तो जानते ही हैं, राहुल जी तो जानते ही हैं। राहुल जी तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इस जनता के मुद्दों को उठाने वाले शर्मा हैं। जी, आपको लगता है स्मृति जी को हरा देंगे? अरे आप देखिएगा ना, अमेठी की जनता हिसाब जवाब दीजिए। वो कह रही है जनता हिसाब देगी, वो कह रही है केएल शर्मा हरा देंगे स्मृति ईरानी को। मैं कहना चाहता हूँ, 40 वर्ष से अधिक तक गांधी परिवार ने यहाँ पर राज किया, उन्होंने सांसद रहे। हाँ। लेकिन अमेठी में किसानों पर, इसी भेटुआ से लेकर अमेठी से लेकर भादर तक किसानों को खाद नहीं मिलती थी, लाठीचार्ज हुआ। स्मृति ईरानी ने खाद रैक पॉइंट यहाँ पर लगाया। यहाँ पर ऊसर जमीन हुआ करती थी, कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का काम किया। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट्रल स्कूल खुलवाने का काम किया। अमेठी पर जहां पर गाड़ियां रास्ते में फंस जाती थी, शहरों में जाम लगता था, उन्होंने अमेठी के अंदर बाईपास का निर्माण कराने का काम किया। 50 अरब से अधिक का काम उन्होंने किया। अगर पुथन्ना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड के उस काल में भी जीवन भी और जीविका भी, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय स्मृति ईरानी जी अमेठी में आकर के जनता की, गरीब की सेवा किया। और आज मैं पूरे दावे के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि 100% नहीं 200% स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव जीतेंगी। और उसके पीछे कारण क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, जो उन्होंने कहा वो किया, और जनता का विश्वास है। आज जनता का वोट बढ़ता जा रहा है। नहीं, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि राहुल जी कितनी बार आए, हारने के बाद अमेठी कितनी बार आए हैं पिछले 5 सालों में? ये सवाल अमेठी की जनता पूछ रही है। न्याय यात्रा
न्याय यात्रा अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से पूरा निकल के गई। और ऐसा नहीं कितनी बार आज आए? भी- प्लीज अरे, ऐसा ये बताइए कितनी बार आए? कितनी बार नहीं आए, वो हमेशा यही है। ये परिवार है उनका, ये सदस्य हैं, ये अमेठी की जनता उनका परिवार है, ये रायबरेली की जनता उनका परिवार है। और ये जो परिवार है वो परिवार ही रहता है, कभी अलग नहीं होता। डॉक्टर साहब उठाइए। सवाल ये है कि आप लोगों को ज्यादा क्या सूट करता है? देखिए वो तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा आने वाले वक्त में कि क्या अमेठी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ थी वो गवा दी गई? वो क्या राहुल गांधी ने गवा दी? देखिए, अभी प्रियंका जी ने कहा गांधी कि परिवार के लिए। अमेठी दिल में बसता है, दिल में बसता है, और जो चीज दिल में बसती है उसको निकाला नहीं जा सकता। हाँ, एक बात है, एक बात जरूर है, सुनिए, हल्ला नहीं करिए। अभी शुक्ला जी कह रहे बीच थे में नहीं, कोरोना। बीच में नहीं, गलत बात है। प्लीज शुक्ला जी कह रहे थे अभी हाथ कोरोना उठाइएगा, काल। सबके सवाल लूंगी। ठीक, अरे अंजना जी इधर सुनिए भी ना, लूंगी, बोलने दीजिए, बीच में शुक्ला मत जी बोलिए। कह रहे थे कोरोना काल, ये शायद हाँ। भूल गए कि गंगा में जो लाशें बही थी शायद आज तक इस देश की जनता भूल नहीं सकती उसको। जिस तरह लाशों को ढका गया, ऑक्सीजन से लोग मर गए, तमाम लेबर, आप समझिए उनके बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे 2-2, 2.5 हजार किलोमीटर पैदल चले। साहब, ये है सरकार। आपने कोरोना काल में जिस तरह इंसानियत का परिचय नहीं दिया, जनता के साथ खिलवाड़ किया, यकीन मानिए जनता उसे माफ नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात समझिए आप, अभी कोविशील्ड का मामला जिस तरह आया है, जिस तरह लोगों की मौतें हो रही हैं, चलते हुए मौत हो रही है, एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है, और उधर मोदी जी ने सर्टिफिकेट से अपना फोटो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों फोटो हटाया? 52 करोड़ रुपए चंदा वसूली। साहब, एक तरफ चंदे का धंधा हो रहा है और दूसरी जनता की जान जा रही है, जनता की जान जा रही है। एक बात समझिए, कोरोना, एक बात समझ लीजिए अंजना जी, कि बड़ा अहम बात है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। ये शुक्ला जी के ऊपर है, झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है। इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। इन्होंने जुल्म किया है, इस देश की जनता के साथ जुल्म किया है। और आज अमेठी की बात कर रहे हैं आप, अमेठी की जनता खुल के आ रही है सामने। और एक बात बता दूं, जब अंदर से आत्मा शांत हो जाती है, आदमी लोग शांत हो जाते हैं, वो वही वाली बात है कि खामोश समंदर, ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है। डराव भी ज्यादा लगता है शायरी पे शायरी जब मारे मौत जा रहे चुरानी हैं। होती है। एक बार आप एक बात बोलिए, सुन मौका- लीजिए, हकीकत यह है कि जनता मौन में है, और इसलिए मौन धारण किए हुए क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है आज की डेट में। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में दक्षिण भारत में वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर उत्तर भारत में वो रायबरेली से भी यूपी में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी सोचेगी, इस पे आप लोग नुक्स निकालने वाले कौन? नहीं नहीं, अगर वो लड़ने ही आए थे तो यहाँ अमेठी को अनाथ क्यों छोड़ दिया था? अमेठी को अनाथ 5 साल आपने छोड़ दिया। आप एक बार यहाँ से चुनाव हार गए तो क्या अमेठी की जनता के बारे में आपको कोई वहां पर सवाल नहीं पूछने चाहिए थे कि अमेठी की जनता कैसे जी रही है? अमेठी के अच्छा सुनिए नेताजी, सुनिए, जब आप अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे जी। तब भी आपको लगता था कि राहुल गांधी अनाथ छोड़े हम हैं? अखिलेश कि पलटे तब फिर लगने लगा? देखिए अंजलि, राजनीति में पटकनी देनी पड़ती है, राजनीति में पटकनी देनी पड़ती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई उन्होंने गलती की होगी। जब क्या हमने उनको गलती कर दी? छोड़ने का काम किया। मजबूरी का आप हमें खुलासा 7 किया जाए। सीटें देने का काम करते मजबूरी हो, का खुलासा करो। हमें 7 सीटें देने का काम करते हो और 5 उम्मीदवार हमें बताने का काम करते हैं। आप कहते हो कि ये 5 उम्मीदवार ये हमारे हैं, इनको लड़ा लीजिए। हम राष्ट्रीय लोकदल के लोग, सिंबल हमारा, नारा हमारा, वोट हमारा और उम्मीदवार आपका। नहीं, और किसानों की बात आप करते हो, आंदोलन आप करना नहीं चाहते हो, संघर्ष आप करना नहीं चाहते हो। जब संघर्ष के सम्मान आपने किया नहीं, कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही, किसानों का कहां सम्मान कर दिया? खेत खलिहान का सम्मान कहां कर दिया? चौधरी ठीक है, चरण सिंह जी को 5 सवाल सम्मान में कहां लूंगी, से 5 मिला? लोग हाथ उठाइए। There is a term in a democracy that हिंदी में बोला बाबू। हिंदी में बोल रहा हूँ। एक टर्म है कि नर्चर योर डेमोक्रेसी। दीदी जी ने नर्चर किया है पूरी अमेठी की डेमोक्रेसी को और राहुल गांधी जी ने डिस्ट्रॉय किया है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो अपनापन अमेठी की जनता ने उनको जिताया था, 3 पीढ़ी को उनको जिता के उन्होंने एकदम उसको उसके साथ बहुत भेदभाव किया है। ये इसका क्या जवाब है कि वो आए नहीं? बोलिए, आप लोग को बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता कांग्रेस है ना? मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष किसानी जिला। वाह वाह वाह, बोलिए।
मैं किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा सभी यहाँ पर जितने बैठे हैं और मेरे दोस्त जो हैं, आज संजोग से राजा बाबू मेरे बचपन के मित्र हैं, आज उनसे भी मेरा ये प्रश्न है और इन्हीं के जरिए पूरी जो है भाजपा से एक मेरा जनता पूछबा सवाल जी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि भाजपा की दीदी, कहने का मतलब मेरी सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सवाल अमेठी में उन्होंने घर बनाया और अपने दरवाजे से उनकी सड़क पक्की हुई। जनता से जुड़ा मुद्दा है, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। सभी लोग बता दें कि यहाँ कलेक्ट्रेट आज तक क्यों नहीं बन पाई है। जनता जाती है सुल्तानपुर, मैं पद से इस्तीफा इधर से जवाब लेते हैं, बोलिए। इनको अमेठी में रहते हैं ये नहीं पता कलेक्ट्रेट गौरीगंज रोड पे बन के तैयार है, ये बता रहे हैं बीजेपी कार्यालय बना। ये तो भाजपा कर ही रहे हैं। अगर अमेठी में यही बाईपास है जिसपे राहुल गांधी आते थे, अमेठी फंस जाते थे। आज लेकिन अमेठी का बाईपास आपके सामने देखिए, लाइट जल रही है, आदमी गाड़ियां 200 की स्पीड पे, यही पे राहुल गांधी आ जा रहे हैं और जा रहे हैं। अमेठी राहुल गांधी आए लेकिन अमेठी में रुके नहीं कहीं, ये आए हाथ। अब इधर उधर से सवाल लेते हैं, आज गजब लड़ाई छिड़ी हुई है भाई। बहुत भाजपा वाले बहुत भाजपा करते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह को 20,000 वोटों से भाजपा वाले ने हरवा दिया। अब बताते हैं भाजपा चलाते हैं। और मैं गौरीगंज सुनिए ना, मैं शाम से शो कर रही हूँ। अरे सुना बाबा सुना, शाम से मैं देख रही हूँ आप गांधी परिवार को लेके बहुत इमोशनल है। तो आप चाहते थे कि यहाँ से लड़े रहो। तो संजय गांधी लेके राजा संजय सिंह अमेठी को गांधी परिवार को लेके आए थे सन 77 में, और उसके बाद सुनिए, और संजय सिंह को भाजपा सुनिए, जब संजय सिंह को भाजपा वालों ने हरवा दिया तो वो क्या करने आएंगे अमेठी में? भाजपा वाले जवाब दें। जवाब दीजिए। आ रही हूँ, सबके पास आऊंगी, रुकिए, जवाब दीजिए। आज मैं कह सकता हूं अमेठी में लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अमेठी से इस संसदीय क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, हमारा ब्लॉक प्रमुख सभी में है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य हैं। कोई एक विधानसभा की सीट अगर हम हारे हैं उसमें किसी कार्यकर्ता का दोष नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि अभी आप हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाया है, तो कांग्रेस ने बहुत पहले कार्यालय बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय इस पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ कार्यकर्ता, देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता वाली भारतीय जनता पार्टी है। आज ये अजेय पार्टी है और 2045 तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा और इस अमेठी में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्मृति जी ने यहाँ पर रहकर घर बनाया, वो काम कर रही है। इस बच्चे का सवाल था कि उन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र को सींचा है और राहुल गांधी यहाँ आए ही नहीं, बहुत कम आए। अगर जो सीट आपकी है, क्योंकि देखिए कमलनाथ साहब छिंदवाड़ा, उस सीट को उन्होंने नर्चर किया, वो लगातार जीते हारे अलग चीज है, लेकिन वहां पर जाते रहना कितना जरूरी होता है ये एक पॉलिटिशियन जानता है। देखिए, मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगी, यहाँ IIIT था, वो बंद हो गया। संजय गांधी हॉस्पिटल था, बंद हो गया। और मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर स्टील प्लांट था, उसको क्यों बंद किया गया? अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो लोगों की चीजें हैं उसको भी क्या बंद कर दोगे आप? इतनी काहे की नफरत है आपको? अरे ये नफरत की राजनीति बंद करो। अगर राजनीति करनी है तो मोहब्बत की दुकान खोलो। मैं आऊंगी और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने मैसेज दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज साक्षी मलिक, यहाँ दुबे जी खड़े हुए हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ, आज साक्षी मलिक वो देश की बेटी, उसने आज ये लिखा कि आज देश की बेटी हार गई और ब्रजभूषण जीत गया। मैं जवाब है इनके पास? आज कोई जवाब अपने बेटे को टिकट दे दिया? मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण बिल पास हुआ है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। आज नारी सशक्तिकरण के कारण 33% आरक्षण देने का काम किया है। सर्वाधिक सांसद, अरे इतना ऐसा क्यों डरते हैं आप लोग? ब्रिजभूषण, सर्वाधिक विधायक, ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या दबाव है भाई आप लोगों पर? नारी सशक्तिकरण का बिल पास हुआ है, 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है। सर्वाधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी की महिला जीती है, सर्वाधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है।
आती है। माननीय मोदी जी किसी दो शब्द दबाव में नहीं काम होते नहीं हैं, करते सवाल का हैं, जवाब देश तो के दिया हित में कीजिए। निर्णय लेते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से उनसे जानना चाहता हूं मैडम जी से, जो ट्रिपल आईटी की बात कर रही हैं, यहाँ पर संस्था थी, यहाँ ब्रांच आई थी जी, वहाँ इलाहाबाद झलवा चली गई। इनको पहली बात तो जानकारी नहीं है, और दूसरी बात राहुल जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आए भी नहीं और प्रभु श्री राम के चरणों में भी नहीं गए। ऐसे लोगों को जो नहीं श्री राम के चरणों में जाता है उसको निश्चित रूप से जाना चाहिए। या मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि रोजगार पर ये क्या बोलेंगे। 2018 से बीटीसी डीएलएड किए हुए हूँ, टेट सीटेट पास हूँ। भाजपा के प्रवक्ता बता, अभी रिसेंटली पुलिस की भर्ती थी, परीक्षा थी, 60 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा लीक हो गई, अभी तक डेट भी नहीं आ पाई है। भाजपा सरकार या भाजपा प्रवक्ता इस चीज का जवाब दें कि सारी परीक्षाएं कब होंगी। 18 परीक्षाएं लगभग लीक, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, जवाब दीजिए। आज जो परीक्षा रद्द हुई है पेपर इसके लीक, परीक्षा खिलाफ कैंसिल, अब आवाज जा रही है ना? एसआईटी की जांच इसी पे हो जवाब रही है। दीजिएगा। कड़ा से कड़ा कानून जो है उनको कठोर कार्रवाई होगी। और मैं कह सकता हूं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की मुक्ति मिली है, और यह जो पेपर लीक हुआ इसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी कि उनको ऐसे कानून के तहत उनको सजा मिलेगी कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मैं कह सकता हूं कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज जो भी भर्तियां हुई हैं पारदर्शी भर्ती हुई है, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हुई है। डॉक्टर साहब देखिए अंजना जी, आप जितने देख रहे हैं सवाल आ रहे हैं ना, वो यही आ रहे हैं कि राहुल जी को यहाँ लगातार आना चाहिए था, अमेठी की सुध लेनी चाहिए थी, चुनाव लड़ना चाहिए था, उस पर जवाब। नहीं बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं, आना चाहिए था, बगल में रायबरेली आ गए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी कह रहे थे कि साहब पेपर लीक हो गया, कानून बनेगा। कानून तो 2047 के लिए बनने जा रहा है, बार बार प्रचार हो रहा है 2047। आप मौजूदा हालत में बात करिए, 10 साल आपको वक्त दिया गया, 10 साल में आपने क्या किया? कोई उपलब्धि बताइए, कोई उपलब्धि है? जब बात कानून बन रहा है, 60 लाख लड़का बेरोजगार है, चौराहों पर है, लाठियां भांजी जा रही हैं। अग्निवीर है, 4 साल की आपने नौकरी कर दी। हमारे पुलिस भाई खड़े हैं, आज बीजेपी की नियत है कि इनकी भी नौकरी 4 साल करने की है, 4 साल करने की है। सच्चाई यह है कि ये बेचारे अगर ऐसी भर्तियां होंगी तो ये कहां जाएंगे, इनके बच्चे कहां जाएंगे? हकीकत ये है पुलिस नौकरी नहीं देना चाहती सरकार, सब देखने लगे, नहीं चाहती है। अग्निवीर की तरह पुलिस भर्ती भी करना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगी। इनके जो मंसूबों पानी छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, इंडिया गठबंधन का तो कोई मतलब उत्तर प्रदेश में बचा नहीं। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था, और उनके अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। जनता इनके साथ नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन में है। ये उम्मीदवार नहीं तय कर पाए पूरे उत्तर प्रदेश में। एक जगह 5 उम्मीदवार बदले, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अमेठी और रायबरेली जो इनकी परंपरागत सीट थी, इनको पहले कहना चाहिए था कि गांधी परिवार यहां लड़ेगा। आज आखिरी दिन इन्होंने पर्चा भरने के लिए किया, तो इनके ऊपर जनता कहां से भरोसा कर ले? आपने जनता के लिए किया क्या है? जब भी कोई मौका आया, हम लोग किसानों के लिए बात करते थे, आप वो किसानों को उनका हक दिलाने में आपने जो है ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, कन्नौज सीट पर भी ऐसा हुआ, बताइए। तेज प्रताप जी बेचारे लड़ ही नहीं पाएंगे, कभी इसका नाम कभी उसका नाम, कम से कम 5-6 सीटें तो मुझे याद है जहां पे आपने ये किया है। देखिए अंजना जी, आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी है, और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अनिल दुबे जी को मैं बताना चाहूंगा, ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। आप सवाल नहीं सुने? अरे नहीं, मैं आ गया, मैं पूरे उसी मुद्दे पे आऊंगा, थोड़ा सा इनकी बात कर लूं। आइए पहुंचिए। मैं जल्दी से आ रहा हूं। ये कह रहे किसानों के हितैषी, लाठियां चला दी, 750 किसान शहीद हो गया, ये इनको याद नहीं आया? एमएसपी की गारंटी जब चुनाव 2019 का आया, कहा साहब पूरा कर देंगे, बैठ जाओ, हुआ क्या? लास्ट में क्या हुआ? वही किसानों को कुछ नहीं मिला। आज किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले प्रदर्शन किया, क्या हुआ? कील कांटे लगवा दिए गए। हकीकत यह है कि ये किसानों से नफरत करते हैं, ये किसानों को नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, और किसान के मसीहा बन रहे, नेता बन रहे। दूसरी बात हम किसानों के लिए लीगल गारंटी लाएंगे। ठीक है, एमएसपी की गारंटी लाएंगे। 4 सवाल मैं लूंगी, मैं आ रही हूं अलग अलग जगहों से, 4 सवाल, और उसके बाद से चारों नेताओं की प्रतिक्रिया। ठीक है, छोटा सवाल पूछेगा, माइक आने के बाद भाषण नहीं। ठीक है, हम आदरणीय अपने काका
गोविंद नारायण शुक्ला राजा बाबू को सादर प्रणाम करते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये हम इनके गांव के ही हैं, हमारे काका हैं, बचपन से इनका आशीर्वाद मिलता है। इनका 5 बीघा पियरा चड्डारे गेहूं चड्डारे इनका खेत हमने एक जवाब खुद एक बिगड़ा जाते काकी इनका खुद बिगड़ा थे। अब 5 बीघा पियरा साढ़ चड्डा यहाँ तार और घरवा रहे तब वो इनके गाँव के ही काका को सादर प्रणाम करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये किसान नहीं है। सरसों जो है वो जानवर चढ़ते ही नहीं है, सरसों नहीं चढ़ते। लास्ट के तीन आपका हो गया, पीछे चले प्लीज। प्रवक्ता भी जो कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपी में खेला हुआ और निकल गया है तेल, और चोर उचक्के माफिया काट रहे सब जेले भाई, काट रहे। इतने की इजाजत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।